प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गरीब घर की बकरीद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बकरीद वाले दिन एक गरीब घर का क्या हाल हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी जोया का है। बकरीद वाले दिन सुबह का वक्त था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आज तो बकरीद का दिन था। जोया के अब्बू जैसे ही बकरीद की नमाज पढ़ के घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बा जान, आज तो बकरीद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस साल भी हमें गोश्त देने वाला कोई नहीं आएगा? ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी, हमारे घर भी गोश्त जरूर आएगा। इस बार तो हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब ने बड़ा जानवर खरीदा है और हाँ, वो शरीफ भाई भी तो बकरा लेकर आए हैं, उनके घर से हमारे घर पर गोश्त जरूर आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, गोश्त हमारे घर पर जरूर आएगा। और एक कुर्बानी का गोश्त भी तो होता है हमारे ही लिए। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिस्किनों का होता है। तो मेरी बेटी, उस हिस्से में से हमारे घर पर भी गोश्त जरूर आएगा। थोड़ा सा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह ताला पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, बकरीद का दिन गुजरता रहा लेकिन अब्दुल भाई के घर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त देने के लिए नहीं आए हैं। अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी से कहा कि मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो, अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर को ज़िबा किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे फिर हमारे घर पर गोश्त जरूर भेजेंगे। ये सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो पूरे साल में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी ने ये बात सुनी तो ये बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को परेशान कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारे सवाल सुन सुनकर तुम्हारे अब्बू कितना मायूस हो गए हैं। उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगती है, मेरी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब काट कर रख दिया है, जैसे ही हमारे घर में गोश्त आ जाएगा मैं फौरन गोश्त बनाकर तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम जी भरकर गोश्त खाना। जरा सब्र रखो और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर में गोश्त लेकर नहीं पहुंचा। अब तो जोया के भी घर वालों का सब्र टूटने लगा था क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बू, 2 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त देने के लिए नहीं आए हैं, लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर जोया रोने लगती है। जोया को रोता देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगती है। बीवी बच्चों को रोता देखकर अब्दुल भाई के आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधा डॉक्टर साहब के घर पर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकल आए। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया और डॉक्टर साहब झूठ बोलते हुए कहने लगे,
हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा सा ही गोश्त अपने घर में रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और डॉक्टर साहब अपने घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई सोचता है चलो मास्टर जी के घर में जाकर पता करते हैं, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। ये सुनकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं, मास्टर जी आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहा, रुको मैं अंदर पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में दे दिए और इस तरह से दरवाजा बंद करके वापस गए जैसे कोई बम फेंक कर गए हो। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बड़ा खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उनके घर वाले भी बड़ा खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी से उस थैली को खोल कर देखा, लेकिन थैली में से जो निकला उसे देखकर पूरा घर रोने लगा, क्योंकि उस थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थी और कुछ चर्बी भरी हुई थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार के कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्री भी मत बनो, अल्लाह पाक बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना कर देता हूँ। हम यही खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। और फिर उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए किचन के अंदर चली जाती है। इतने में बाहर से किसी की आवाज आती है, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई घर के दरवाजे पर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मंसूर चाचा खड़े हुए हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। इनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। मंसूर चाचा ने कहा, मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है। हम इतना गोश्त खा नहीं सकते, हमने अपने जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का बचा हुआ गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अपने घर में एक गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरीद मनाइए। दोस्तों, इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशियां लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने गोश्त पकाया और अपने बच्चों को गोश्त पेट भरकर खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सभी घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर आप अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि उसी शाम एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से उस शहर के सारी बिजली लाइनें गुल हो गई, यानी लाइट नहीं आई। जगह जगह पर खंबे गिर गए, कई तार टूट गए और फिर उसके बाद 3 दिनों तक बिजली लाइट नहीं आई। उसके अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे। उसकी वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था। कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए होता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों, याद रखे, कुर्बानी अल्लाह पाक की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं।
इनमें से पहला हिस्सा तो आप खुद के घर में रखें और दूसरा हिस्सा आप रिश्तेदार और जान पहचान में बांटे और तीसरे हिस्से पर गरीबों और मिस्किनों का हक होता है। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो आप तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में जरूर बांटे। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो आप उस गोश्त को फ्रिज में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि उस गोश्त को भी जरूरतमंद लोगों में बांट दे। याद रखे दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि आज की हकीकत है। न जाने कितने ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त को नहीं खा पाते हैं। न जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद के दिन आंसुओं से तर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी बेवा औरतें, यतीम बच्चे, जरूरतमंद, बेरोजगार, परेशान हाल, कमजोर, बीमार, कर्ज में डूबे हुए लोग मौजूद है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने ज़रूरियात के साथ साथ अपने गरीब भाइयों और बहनों के ज़रूरत का पूरा ख्याल रखने और उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें और बकरीद यानी कुर्बानी के मौके पर आप अपने घर होने वाले कुर्बानी का गोश्त अपने गरीब भाइयों बहनों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें और बकरीद की खुशियों में अपने गरीब भाइयों और बहनों को फरामोश ना करें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।